वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस पहुंच चुकी है देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक अमेठी में। और हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं इस हाईटेक बस पर मेहमान हैं अमेठी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा जी। किशोरी लाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस पर। थैंक यू सर, हम देख रहे हैं यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी गर्मी इतनी नहीं है, लेकिन अमेठी का चुनाव आपके नाम के आने के बाद बहुत गर्म हो गया है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, मैंने 40 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और बड़े लो प्रोफाइल में रह के मैंने काम, माइक पास कर लीजिए। थोड़ा लो प्रोफाइल में रह के मैंने यहाँ पे काम किया है। इसलिए अमेठी में जो कार्यकर्ता हैं हमारे कांग्रेस के, ये इनके साथ मैं रचा बसा हूँ, तो दिक्कत नहीं है, सब लोग लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं मैं रचा बसा हुआ हूँ। स्मृति ईरानी जो आपके सामने प्रतिद्वंद्वी हैं जी, उन्होंने तो यहाँ घर बना लिया है। आपका तो 40 साल से नाता, लेकिन आपने घर नहीं बनाया अभी तक। लेकिन मेरा यहाँ के हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता के दिल में मेरा घर बना हुआ है। वो तो मैं देख रहा हूँ, आपके इधर देखिए चारों तरफ कार्यकर्ता आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन अभी तो कैंपेन शुरू नहीं किया, आपके लिए जल्दी कर रहा हूँ। अभी तो हमारा 10-11 बजे से शुरू होगा। कैसा चल रहा है कैंपेन? दिन भर क्या करते हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों को मेहनत करनी है, क्यों हम सत्ता दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा मेहनत करना फ़र्ज है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में हम लोग अच्छा रिजल्ट लेके आए। लोग ये पूछ रहे हैं राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं आए? नहीं, ये फैसला तो जो ऊपर वालों ने किया उसके लिए है। इसमें मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। नहीं, जैसे आप अगर लोगों के पास जाते होंगे किशोरी जी, तो वो आपसे पूछते होंगे ना कि राहुल जी क्यों नहीं आए? नहीं, उन्होंने ये मान लिया कि राहुल जी ने अपना ही आदमी हमारे अंदर भेज दिया। लेकिन आपने कहा कि मैं कोई गांधी परिवार की सैलरी पे थोड़ी ना हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ, वो नहीं, गांधी परिवार की सैलरी नहीं कहा, मैं कांग्रेस की बात किया। हाँ। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि मतलब जो भी मेरे संबोधन किया, तो मैं तो उनको हाथ जोड़ के इतना कहा, जो संस्कार उनको मिले होंगे वही मेरे प्रति इस्तेमाल करेंगे जी। मेरे पिताजी तो अनपढ़ थे, उन्होंने मेरे को अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ। तो मैं तो उन्हीं का वो करूंगा, मैं उनको कभी गाली नहीं दूंगा अपने प्रतिद्वंदी को। बड़ी अच्छी बात है, देनी भी नहीं चाहिए सर, ये आप बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। लेकिन सर, आप 40 साल से किशोरी लाल जी आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में हैं, 40 साल से तो आपका अमेठी का नाता है जी जी। और फिर पहला चुनाव, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देर नहीं हो गई? थोड़ा 40 साल वेट करना पड़ा? नहीं, देर है, लेकिन क्योंकि हमारी तैयारी यहाँ इलेक्शनिंग की पहले से चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे लोगों की डिमांड थी कि गांधी परिवार यहाँ पे आए, तो उसी हिसाब से ये तैयारी तो कर ही रहे थे। ठीक है, तो मेरे को था कि मेरे को लड़ाना है, और उसी हिसाब से मैं इनको पहले से सारे ऑर्गेनाइजेशन को मैंने गियर अप कर रखा था, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बूथ का सेटअप तैयार है, हमारा नए पंचायत का सेटअप तैयार है, हमारे ब्लॉक्स तैयार है, हमारा डिस्ट्रिक्ट तैयार है। ठीक है, वो हमारा बिल्कुल पहले से ही हम लोग कर रहे थे, इसके लिए कोई। और देखो, हमारा संगठन कोई इलेक्शन में नहीं गियर अप होता है। हमारा संगठन 365 दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो चलते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर चलता रहे। संगठन को हम एक्टिवेट रखते हैं 5 साल। नहीं, लेकिन किशोरी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे थे लड़ाने की, और बात तो आगे लड़ने की, तो आपके लिए भी सरप्राइज था क्या? देखिए, जब ये आदेश हुआ तो मैंने उनसे कहा भी, मैं कहा कि आप लड़िए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये परिवार का फैसला है, आपको लड़ना है। हाँ। और मैंने फिर कबूल किया, एक सोल्जर के नाते चैलेंज कबूल किया। हाँ। नहीं, लेकिन चैलेंज कितना बड़ा मानते हैं? स्मृति ईरानी है, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा चेहरा है। देखो, चैलेंज होता है, मैं चैलेंज जब जनता साथ रहती है, हाँ, तो कोई चैलेंज नहीं रहता। अगर जनता साथ नहीं है तो इस चैलेंज को शायद मेरे लिए बड़ा होता, लेकिन जनता मेरा साथ दे रही है, इसलिए क्योंकि वोट तो देना है यहाँ की जनता ने। ठीक है, तो हम लोगों को उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट रहेगा। लेकिन आपने एक चीज और कही, आपने कहा कि ये सीट, अमेठी सीट, राहुल, प्रियंका या गांधी परिवार की धरोहर है, और वो जब कहेंगे मैं लौटा दूंगा। हाँ, धरोहर। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली के इनके यहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर गांधी परिवार बसा हुआ है। उनके आदेश पे सारे वर्कर लग गए उनके आदेश से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म करूँगा, और जब ये, क्योंकि उनकी धरोहर का मैं कस्टोडियन हूँ एक तरह से जी।
ठीक है, मेरा कोई लालच नहीं, मेरे पिताजी एमपी एमएलए नहीं रहे थे जिससे मेरे को भी बनना है। मैं गांधी परिवार की सेवा में ही खुश हूँ, क्योंकि मैं एक साधारण घर का आदमी हूँ। तो मेरे को देखो, गांधी परिवार के दिल से मेरा लगाव है। अच्छा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, यहाँ नीचे आपके लोग कह रहे हैं कि देर हो रही है, आपको जी, कैंपेन में जाना जी, है। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे, जी, राम मंदिर ज्यादा दूर नहीं है अमेठी से, हम्म। उसका इस चुनाव पर क्या असर है? जैसे गांव में जाते हैं तो हमको उतना नहीं लगता जितना इन लोगों ने सोचा था, लेकिन भगवान तो भगवान है। ठीक है, यहाँ के भगवान राम तो हर हिंदू का मानता है, हम भी मानते हैं। तो लेकिन उसको इलेक्शन की दृष्टि से देखना मेरा ख्याल सही नहीं होगा। उन्होंने एक कैंपेन में अपनी बात कही, राम राज चाहिए या वोट जिहाद चाहिए, तय कर लो। नहीं, देखो, राम राज तो राजीव जी भी ने भी कहा, उन्होंने पहले शिलान्यास किया राजीव जी ने मंदिर का, आपको पता होगा, और अपनी कैंपेन 89 के इलेक्शन की वहीं से शुरू किया, अयोध्या से किया। तो राम जो है हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, राम हमारे लिए राजनीति का वो नहीं है। राम को भगवान राम की तरह हम लोग पूछते हैं और हमेशा पूछते रहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो यहाँ के जन के अंदर वो बसे। लेकिन फिर ये सवाल भी उठाते हैं वो कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, क्यों नहीं गए? नहीं, फिर राष्ट्रपति जी को उन्होंने क्यों नहीं बुलाया, शंकराचार्य जी को क्यों नहीं बुलाया? मेरा प्रश्न उनसे ये है। तो वो धार्मिक प्रक्रिया जो हैं वो धार्मिक आदमी को करनी चाहिए, राजनीतिक आदमी को नहीं करनी चाहिए। फिर देश की सर्वोच्च पद पे जो बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति जी है, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? मेरा प्रश्न ये है। नहीं, लेटर तो उनको इनविटेशन तो दिया गया था। दिया गया तो उनको रहना चाहिए था। तो वो अगर ये है कि फिर राष्ट्रपति जी के लिए भी वो कहें कि वो क्यों नहीं आई, हमारे लिए क्यों कह रहे हैं कि हमारे लिए नहीं आई? देखो, ये प्रश्न के ऊपर मैं, क्योंकि हमारी कांग्रेस का जो स्टैंड है, मतलब आपको अमेठी में वो कौन सा मुद्दा है जिस पर लड़ाई हो रही है आप लोगों का और उनके बीच? अमेठी का मुद्दा क्या है? देखिए, हम लोग तो अमेठी के उनका 5 साल का विकास की बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया, और हम लोगों ने जो पहले किया उसकी बात है, क्योंकि यहाँ का विकास 1982 से राजीव जी ने शुरू किया। तो आप अभी आपकी बस आई है, थोड़ा घूम के देखिए कि अमेठी के अंदर हुआ क्या। क्योंकि यहाँ पे एक कहावत थी कि अगर ना होता अमेठी उसर तो राजा होता दऊ का दूसर। मतलब ये था कि अगर अमेठी उसर नहीं होता तो राजा के, मतलब भगवान के बाद यहाँ का राजा ही पूजा जाता। क्या बात है। ठीक है, ये यहाँ की सामान्य कहावत थी 1982-80 में। ठीक है, तो राजीव जी ने उसी को सुन के कि ये मतलब ये है, तो उन्होंने किसानों से बात करी, किसानों से पूछा कि कैसा चलता है। किसानों ने कहा कि साहब, हम लोग 8 महीने का अनाज पैदा करते हैं, 4 महीने का हमको बाज़ार से खरीद के करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर इरिगेशन का बहुत बड़ा काम हुआ। तो उसके बाद जब किसान द्वारा से आए तो उन्होंने राजीव जी से कहा कि अब हम 12 महीने का अपना राशन खाने का करते हैं और 4 महीने का बाज़ार में बेचते हैं। तो ये छोटी सी उस किसान की बात प्रदर्शित करती है कि यहाँ का किसान समृद्ध हुआ। यहाँ ऊसर होता था, यहाँ भूमि सुधार के कार्यक्रम राजीव जी ने लगाए, इरिगेशन की फैसिलिटी यहाँ पे लगाई। तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने की हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी यहाँ पे, तो वो राजीव जी ने उस सोच को लेके यहाँ पे काम किया। उस पर कोई बात नहीं करता कि मेठी जो अभी तो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मेठी में कुछ नहीं हुआ, अगर वो 82 में आए होते और आज की मेठी को देखते तो उनको पता लग जाता कि मेठी में क्या हुआ। अब बॉम्बे में, कलकत्ता में रहने वाले लोग नहीं राहुल, आप किशोरी जी आपकी बात का ही आधार में ले रहा हूँ। अगर इतना काम हुआ, अमेठी का इतना विकास हुआ, तो 2019 में राहुल गांधी हार कैसे गए? नहीं, दूसरे में एक तो सत्ता शासन का बड़ा दबाव था और दूसरा थोड़ा सा हमारे मैनेजमेंट में कमी थी। ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ की जनता ने राहुल जी को नहीं हराया, मतलब ये मैं कह सकता हूँ। मैनेजमेंट में कमी थी, इस वजह से राहुल मैनेजमेंट और सत्ता शासन जो रोल प्ले करता है, आज भी कर रहा है वो। ओके, ठीक है, आज भी वही चीज़ है। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको जाना है सर। ओबीसी और दलित मिलाकर अमेठी में 60% वोट है जी। बीजेपी कह रही है कि इन्हीं का वोट, इन्हीं का आरक्षण काटकर आप मुस्लिमों को दे रहे हैं, इसका क्या काउंटर है? वो तो लोग समझ रहे हैं ना कि क्या है वो, वहाँ ये लोग वो भी समझ रहे हैं कि संविधान के साथ खेलने की चेष्टा हो रही है, वो ये भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ का दलित जानता है कि संविधान के इनके एमपी बोल रहे हैं 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान बदल देंगे, तो हम नहीं कह रहे ना, ये तो इनके लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो संविधान बदलने का क्या मतलब है?
अब किशोरी लाल शर्मा जी के बारे में एक पर्सनल क्वेश्चन, 40 साल मैनेजमेंट संभाला, चुनाव लड़ाया, आज चुनाव लड़ रहे हैं, जिंदगी में क्या बदलाव आया? कुछ बदलाव नहीं, मैं जैसे सामान्य कार्यकर्ता पहले था यहाँ वैसे ही रहूँगा। जनता का जो भी फैसला होगा उनको किशोरी लाल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया किशोरी लाल शर्मा जी, टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। तो किशोरी लाल शर्मा जी हमारे साथ थे, कांग्रेस पार्टी का अमेठी से प्रत्याशी, और आप देख रहे थे कैसे वो चुनाव के बारे में बात कर रहे थे।